मैं राजपूत हूँ, सनातन धर्म को मानता हूँ और तमाम धर्मों की इज्जत करता हूँ। लेकिन वो बोलता है कि मैं आरएसएस का बंदा नहीं हूँ। मैं गर्व से कहता हूँ मैं आरएसएस का बंदा हूँ। भारत जैसे देश में आरएसएस का होने से कतराएंगे, कसमें खाएंगे तो डूब मरिए। डूब के एक ही निशान किसी दो कैंडिडेट को नहीं जाना चाहिए, उसको इतना भी दिमाग नहीं है। चले हैं राजनीति करने। 80% राजपूत लोग जो हैं वो खुलकर भारतीय जनता पार्टी के साथ आए और उनका 1000-2000 होता है तो उसको बोलते 15,000 की रैली हमने की। रामनगर के बंदे उसमें आए, कठुआ के उसमें आए, स्कूल के बच्चों को स्कूल नहीं जाने दिया। स्कूल जीतेगा बे जीतेगा, जीवनलाल जीतेगा। क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। जीवनलाल जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। जीवनलाल जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। में है। उसने सर्च किया, उसने कहा दादू जी वेस्ट बंगाल भारत में। वो कहता है यार तू इतना झूठ बोलता है। तो यही बात है कि ये बोलता है मोदी जी ने कुछ नहीं दिया। आज मोदी जी की सरकार में माननीय जीवनलाल जी का जो 2-2.5 साल का इनका पीरियड रहा ना, उसमें इतनी सड़कों का जाल बिछा और उन्हीं सड़कों पर चलते हैं गाड़ियों में, उन्हीं सड़कों पर जाकर उन्हीं की बुराई करते हैं। डूब मरो, कहीं पे डूब मरो। जिस प्लेट में खाते हैं ना, मैं तो कहता हूँ मुझे कोई किसी इस पेड़ के पत्ते पे भी खाना खिलाएगा ना, मैं उस पत्ते की भी इज्जत करूंगा, सम्मान से कहीं उसको साइड पे साफ जगह पे रखूंगा। आज इनकी बनाई हुई सड़कों पर चलता है, किछ नहीं किता जी, किछ नहीं किता जी। उसको ये भी नहीं आता है बोलना भंडार जाके के किछ ने क्यों इंदे तू इंदे है, किसी और कड़ी बोलने में नहीं है। उसको डंडी घुटू में जाके ये भी नहीं आता बोलना कि तोड़े एड़े किछ ने क्यों आएंगे। और मैं दावे से कहता हूँ कि मैं खुद सुदेश राजपूत, मैं ललकार कर उसको कहता हूँ कि भैया राजपूत जो है ना, तू जो बोल रहा है कि मैंने ठाकुरों को एकजुट कर लिया है, चंद 5-7 भी नहीं है, चंद 4-5 टट्टू किराए के खरीद लिए तो उनको तू राजपूत कम्युनिटी को बदनाम कर रहा है। मैं कहता हूं, मैं तुझे चैलेंज कर रहा हूं, ललकार रहा हूं, मेरे सामने आ जा और इस कम्युनिटी को कभी बदनाम करने की हिम्मत मत करना। इन लोगों का ना अपना धर्म है ना दूसरों के धर्म पर ये चलने देते हैं। वो बोलता है कि मैं आरएसएस का बंदा नहीं हूं। मैं गर्व से कहता हूं मैं आरएसएस का बंदा हूं। मैं राजपूत हूं, सनातन धर्म को मानता हूं और तमाम धर्मों की इज्जत करता हूं। लेकिन मैं जैसे वो क्या बोलता है कि मंदिर की तरफ हाथ रख के कसम खाता है, झूठी कसमें खाता है या सच्ची, चलो जो भी है वो माता की जय, भारत माता की जय। मैं गर्व से कहता हूँ, मुझे फक्र है, मैं प्राउड करता हूँ कि मैं आरएसएस का बंदा हूँ, मैं संघ का बंदा हूँ और हर एक सनातनी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का है। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र भाई मोदी जी जिंदाबाद। आज उसको क्या जरूरत पड़ी कि आज उसको आरएसएस जैसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक इतने पवित्र संगठन के लिए उसको कसमें खानी पड़ रही हैं। अरे भैया उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। आज रावण राज नहीं है, आज राम राज्य है। आज 500 वर्षों के बाद हमें हमारे राम लला जी को इंसाफ मिला है, न्याय मिला है। आज हम भारत जैसे देश में आरएसएस का होने से कतराएंगे, कसमें खाएंगे तो डूब मरिए, डूब मरिए। धर्म के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, देते हैं। उसमें क्या होता है कि एक ही निशान किसी दो कैंडिडेट को नहीं जाना चाहिए, उसको इतना भी दिमाग नहीं है। चले हैं राजनीति करने, मेरा निशान उसने बदल दिया, मेरा उसने बदल दिया। अब मेरी बात सुनिए, वो क्या कर रहा है, 15 गाड़ियां अपने साथ लेके, 70-80 बंदा अपने साथ लेके, आगे से 2-4 ढोल वाले भी रखे होते हैं, खुद ढोल बजाते हैं, खुद नाचते हैं, खुद ढोल बजा के खुद नाचते हैं और खुद बोलते हैं अपना नारा लगा के जिंदाबाद अपने आप को। और दोस्तों, हमने पूरा लोहाई, मल्हार, मछेडी, सदोता, बांजल, भटवाल, जुनाना, सारला, गोडू फलाल, भटोडी, जितना भी ये अपना नजोत, जितना भी एरिया है, 90% भारतीय जनता पार्टी के साथ है। वहाँ पर कोई षड्यंत्र चलने वाला नहीं है। आप लोगों को मैं कुछ फ़ोन नंबर दूंगा, वहाँ के आप फ़ोन घुमाइए, पूछिए, वहाँ पर बड़े बड़े लोग, सब लोग जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार जम्मू कश्मीर में आएगी,
तो 1000 जो पेंशन मिलती है ना, जो विडो पेंशन या जो बुजुर्गों को ओल्ड पेंशन या जो हमारे दिव्यांग जन होते हैं हैंडीकैप, उनको जो 1000 मिलती थी वो 3000 मिलेगी। किसानों को जो 6000 मिलता था वो 10,000 मिलेगा। और एक नई स्कीम मोदी जी ने चलाई है, माँ सम्मान निधि योजना, जो माता का, हमारी माँ जो है घर में बड़ी महिला जो है, उसके सम्मान के लिए 18,000 एक साल का, 1500 महीना। और इन एनसी की सरकारों में क्या होता था, 1500 महीना और 18,000 साल बेचारे एक टीचर को मिलता था, आरईटी वाले को। और आज वो हमारी माँ को घर बैठे मिलेगा। अगर वो माँ 60 साल की भी है तो 3000 उसका पेंशन का भी हो गया, 18,000 वो हो गया। और उसको अगर वो जैसे इसमें भी फाल करती है अपना किसान सम्मान निधि योजना में, तो 10,000 उसका भी मिलेगा। वो 3300 कुछ रुपए जो है जो उसको एक किस्त आएगी। तो इन लोगों को वो हजम नहीं हो रहा, इनको लगता है कि अब गरीब हमें नमस्ते नहीं करेगा। अरे क्यों करेगा? मैंने सब जगह देखा, इस समय तक, आज की डेट तक 80% राजपूत लोग जो हैं वो खुलकर भारतीय जनता पार्टी के साथ आए, और 20% लोग जो हैं वो भी कहीं बाहर नहीं जाएंगे। थोड़े चंद जो लोग हैं, जिन लोगों ने हमारे कुछ बेचारे कम पढ़े लिखे लोगों को डराया है, उकसाया है, धमकाया है, और उन लोगों की बातों में जो लोग वो आने वाले नहीं हैं, लेकिन कुछ बातें होती हैं। कई बार ये क्या करते हैं कि किसी आदमी को 200-400 रुपए की हेल्प कर दी तो उसको पूरी ज़िंदगी तक जो है वो उसको यूज़ करते हैं। तो कुछ इस तरह के लोग हैं बेचारे, लेकिन वो भी हमारे साथ हैं। मैं दावे से कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ 8 अक्टूबर का हमें इंतज़ार है। हम केवल 8 अक्टूबर का इंतज़ार कर रहे हैं जश्न मनाने का। हम उनकी तरह ये नहीं है, हम गर्व से नहीं कहते, हम घमंड से नहीं कहते, हमें पूर्ण विश्वास है अपनी जनता पर। हम हाथ जोड़कर विनती करते हैं, हम पूरी जनता का आशीर्वाद हमें मिल चुका है भारतीय जनता पार्टी को, और हम आशीर्वाद मांगते हैं। और वो मैंने उनकी स्पीच तो मैं उनकी देखता नहीं, लेकिन कई बार जब यूट्यूब खोलो तो कई बार आ जाता है सामने, तो क्लिक हो जाता है, कई बार तो बंद करते करते भी 10-15 सेकंड थोड़ा सा हो जाता है। तो उसमें मैंने देखा वो आप लोगों से उसको घमंड देखिए, मतलब जैसे डोगरी में एक कहावत है, अगर यदि इनको शाम को ये बताया होता ना, तो आज इन्होंने वो घास कटाई के लिए कुछ लोग एक दूसरे की हेल्प करने के लिए जाते हैं, उसको घारी बोलते हैं, इन्होंने घारी रखी है, तो वहाँ लोग चले गए, नहीं तो यहाँ लोग देखते। अब क्या कहते हैं, और भैया मैं इनको आपको एक चीज़ बताऊं, ये कहते हैं हमने बहुत बड़ी रैली की, और भाजपा की 10,000 वाली रैली इनको कितनी दिखती है, उसको बोलते हैं ये 1000 बंदा नहीं था। और अपना इनका 1000-2000 होता है तो उसको बोलते हैं 15,000 की रैली हमने की। रामनगर के बंदे उसमें आए, कठुआ के उसमें आए, स्कूल के बच्चों को स्कूल नहीं जाने दिया, स्कूल के बच्चों को बोला आज यूनिफॉर्म मत पहनना, आज आप हमारी रैली के साथ चलना, जिनका वोट ही नहीं बना बेचारों का। और बच्चों को, और ऐसे बच्चों, जब हम 18 साल से नीचे थे तो हमारे माता पिता हमें कहते थे कि बेटा अपने चुपचाप स्कूल जाओ और रैलियों में जाना आपका काम नहीं है। और ये लोग क्या करते हैं, बच्चों को उकसा रहे हैं, और बच्चों को धर्म के नाम पर, जात पात के नाम पर। मैं सुदेश राजपूत, मैं राजपूत कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ। भंडार से लेके डंडी घुट्टू तक ये सेवा के इस तरफ का जो इलाका है ना, इसमें मेजॉरिटी है ठाकुरों की। तो मैं दावे से कहता हूँ, मैं एक गांव का दौरा करके आया हूँ, क्योंकि मैं जम्मू में था तो मुझे यहाँ से मैसेज जा रहा था कि यहाँ पर ठाकुर कम्युनिटी के लोग एकजुट हो गए। मैंने कहा किसने किए? बोला कोई है, मैं तो नाम भी नहीं लेना चाहूँगा, कोई पता नहीं उसका नाम क्या है, चलो नाम छोड़िए, नाम क्या लेना है। और जो निर्दलीय प्रत्याशी बन के आया है उसने, मैंने कहा भैया उसके बस की बात नहीं। कहते कैसे? मैंने कहा उससे ये पूछिए, तूने एक ठाकुर कम्युनिटी के किसी एक बच्चे के लिए, किसी एक माता के लिए, किसी एक बहन के लिए कौन सा सही काम किया, कौन सा अच्छा काम किया जो तेरे बोलने पे वो एकजुट हो जाएंगे? धर्म की रक्षा के लिए एकजुट हैं, वो थे, हैं और रहेंगे। भाई बुजुर्ग जितने भी हैं सबको मेरा जय श्री राम।
ज़्यादा बातें क्या करनी है, मेरे लिए अब कुछ बचा नहीं है। मेरे बाकी दोस्तों ने कुछ बोल दिया है, मगर थोड़ी सी मैं बात क्लियर करूँगा। मैं हिंदी में बात करूँ या आपकी अपनी भाषा में करूँ? अपनी लैंग्वेज में करें। चलो, हिंदी सबको समझ आएगी ना? नहीं तो मैं सारी भाषाएं जानता हूँ, मैं उसकी तरह नहीं हूँ जो वो बोलता है कि सारे एक ठक्कर इकट्ठे हो जाओ, भाषा यहाँ की आती नहीं। उसको बोलो कि भाई डग्गर का, तू बोलता मैं डग्गर से हूँ, डग्गर की भाषा आती है, डंडी घुट्टू की आती है, भंडार की आती है, पैदा कहाँ हुआ? कठुआ में, रहा कहाँ? कठुआ में। और डोगरी भी बनी की नहीं आती है, और जो बनी की डोगरी है वो भी नहीं आती। डोगरी भी एक का कोका, वो एक का कोका भाषा जो है, मैं किसी की भाषा को अपमान नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आज बात के बतंगड़ भी बनाते हैं, क्योंकि मैं खुद मीडिया की परिभाषा को जानता हूँ, मैं सब बातों को जानता हूँ, लेकिन वो भाषा बसंतगढ़ की बोलता है, बसंतगढ़ की भाषा बोलता है, उसको बनी की लोकल डोगरी भी नहीं आती, और चला है ठाकुरों को इकट्ठा करने के लिए, ठेकेदार बनता है। अरे भैया, उससे पूछिए। ये पूरी, मैं मीडिया बंधुओं को बता देना चाहता हूँ, जितनी भी यहाँ उपस्थित लोग हैं सारे राजपूत हैं, सब ठाकुर हैं। और आज यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो